होगा ठीक है भाई। डाउनलोड। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी मैं जो वीडियो हमारी बनेंगी उनका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। सारे के सारे अब एक ही ग्रुप में आ जियो, मैं धीरे धीरे सबको एक ही ग्रुप में कनेक्ट कर दूंगा। वही। अच्छा। हम्म। बढ़िया नाम ही है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो इतना समझ आ गया था आपको कि साधारण अवस्था में कुछ अलग होता है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। और साधारण अवस्था में जो चालक होता है वो कार्बन होता है। तो अब हमने बात करी थी कि कार्बन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं करा गया क्योंकि ये साधारण अवस्था में चालक है। तो अब हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार, ठीक है, अर्धचालकों का नाम क्या है? क्या नाम रहा था? उसका नाम नीचे ईमेल करी। अर्धचालकों का, शिवा आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी। आ रही तो फिर शांत हो जा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार अर्धचालकों का। चैट वीडियो ओपन कर दीजिए अपनी। ऐसा लग रहा, अब नहीं लग रहा कि आप पढ़ा रहे हो। जो आपने ओपन कर रखी थी तो ठीक लग रहा था कि हाँ कोई पढ़ा रहा है। अच्छा, चलो ऐसा भी कर दूंगा। कहाँ से होगी? कुछ चीजें मुझे हाँ मिल गई। अब ठीक है। स्क्रीन देखने में मेरी पिक्चर के साथ साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? नो हाँ सर, वो ठीक लग नो रहा सर, था। कोई आपकी दिक्कत शक्ल नहीं। भी देख लेंगे महाराज। बढ़िया लग रहा है जी चलो बहुत। चलो, ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार जो है अर्धचालकों का वर्गीकरण करेंगे अब हम। ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पहला कौन सा? इंस्ट्रेनेसिक सेमीकंडक्टर। इंस्ट्रेनेसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंस्ट्रेनेसिक सेमीकंडक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम निज अर्धचालक। और दूसरा, दूसरा कौन सा होता है? एक्सट्रेनेसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। और कोई नाम है इनके भाई? इंस्टेनेसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेनेसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं, इंस्टेनेसिक को निज अर्धचालक कहते हैं। और इंस्टेनेसिक का मतलब प्योर और एक्सट्रेनेसिक का मतलब अनप्योर, यानी कि ये शुद्ध हैं और ये अशुद्ध हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो हमारे अर्धचालक हैं उनको दो प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इंस्ट्रेनेसिक और एक्सट्रेनेसिक। इंस्ट्रेनेसिक में तो उसने वो लिए जो प्योर हैं, जैसे कि जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैं ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ये कार्बन को नहीं लेता, है ना। तो इसके अनुसार कौन कौन से हैं जिनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो हमारे शुद्ध अर्धचालक हुए। तो उसने लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो मैं आपको वास्तविकता बता दूं, आज भी टीचर्स की बात कर रहा हूं, आज भी लोगों को ये नहीं पता कि कार्बन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं करता। ठीक है। बहुत ऐसे टीचर होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी कि कार्बन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं करता। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चीज चाहिए हमें जो हमें चालक और कुचालकता दोनों दे सके। अब मैं अगर सिलिकॉन की बात करूँ ना आपके सामने, तो अभी मैं पिछली स्टेज में लेके चलता हूँ। देखो सिलिकॉन क्या है? साधारण अवस्था में कुचालक है। और जैसे ही आप आर बढ़ाओगे, आर बढ़ा तो टी घटा, आर बढ़ा तो टी घटा। और सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, है ना। आर बढ़ा
तो टी घटा, सही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ बस ये बोलना चाहिए था टी बढ़ा तो आर घटा क्योंकि जब मशीन में यूज होगा ना तो टी बढ़ेगा और आर घटने लगेगा। आर घटेगा तो जो साधारण अवस्था में कुचालक था वो कुचालक से धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, चालक। यानी जब आपने उसे यूज किया तब वो कुचालक था, और जब आप उसे यूज करने के लिए पूरे रेडी हो गए तब वो चालक बन गया। तो दोनों स्टेज प्राप्त हो गई हमें, कुचालक और चालक की। तो इसीलिए अर्धचालक वही वाले प्रयोग होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो साधारण अवस्था में कुचालक होते हैं। कार्बन इसलिए यूज नहीं होता बस, और कोई डिटेल नहीं है इसकी। कार्बन तो एक इतना अच्छा धातु है कि इसका यूज जो है अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स में किया जाता है धारा लेने के लिए, तो इसलिए हमने इसे कंडक्टर के रूप में यूज करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब तो नहीं किसी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज आने में? ठीक आ रही है। हाँ सही है, बढ़िया। अच्छा, अब एक्सटर्नेसिक सेमीकंडक्टर में क्या कहेगा ये, कोई बता सकता है डिटेल? एक्सटर्नेसिक से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सब लोग हैंड थोड़ा सा दिखा दे करो। दो प्रकार के होते हैं सर, उल्टी बना देंगे सर जी। एक पी टाइप एक एन टाइप। ये अनप्योर होते हैं। अनप्योर होते हैं, पी टाइप वाले वो होते हैं जिनके बाहरी समय पी बहुत टाइप बढ़िया, होते हैं जिनमें बाहर बहुत एन बढ़िया, टाइप होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें क्या जरूरत पड़ी अशुद्ध अर्धचालकों को बनाने की? जब हमारे पास शुद्ध अर्धचालक थे तो हमें अशुद्ध अर्धचालकों को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, जो शुद्ध अर्धचालक था, नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क नहीं। बिल्कुल सही बात है। जो शुद्ध अर्धचालक थे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल कुचालक थे। हमें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए था जो पूरा कुचालक हमें स्टार्टिंग में दे दे। हमें तो प्रोडक्ट ऐसा चाहिए कि हमारी धारा के बढ़ने के साथ साथ वो हमारा यूजफुल होता चला जाए, है ना, और धारा जब उसमें देने ही वाले हैं तब भी वो काम करे। तो इसलिए हमें अनप्योर जो अशुद्ध अर्धचालक हैं उनको बनाने की जरूरत पड़ी। और फिर इनकी और भी ज़्यादा डिटेल देखेंगे एनपीओर की, तो हमने फिर ये देखेंगे कि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक्सट्रिनेसिक सेमीकंडक्टर बेस्ड है। ठीक है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक्सट्रिनेसिक सेमीकंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब हम एक्सट्रिनेसिक सेमीकंडक्टर की पहचान करेंगे, क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा फंडा लिखवाता हूँ कि 4+3 करेंगे और 4+5 करेंगे। ठीक है भाई, ये एक सीधा सा फंडा है पी टाइप बनाने का, और ये सीधा सा फंडा है एन टाइप बनाने का। ठीक है, जिनके बाह्य कोश में 4+, ये 3 वाली क्या है, अशुद्धियां। ठीक है, सर तो हाँ बताओ। मतलब ये 3 वाली तो धातु भी होती है, जो 5 वाली अधातु होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि 1 2 3 जो देने वाले हो गए तो देने वाले धातु हो गए, है ना, और जो 5 वाले हो गए, हाँ तो मतलब सर जो धातु होंगी वो सारी पी टाइप होंगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। जो धातु होंगी वो पी टाइप में यूज होंगी, और जो अधातु होंगी वो एन टाइप में यूज होंगी। यही तो उनकी पहचान है। ठीक है, तो 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है भाई, एक तो 3 टाइप इम्प्योरिटी, अशुद्धियों को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्योरिटीज। ठीक है, 3 टाइप इम्प्योरिटीज और 5 टाइप इम्प्योरिटीज, और कभी कभी इनको ट्रीवैलेंट और पेंटावैलेंट भी बोल देता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा। ट्रीवैलेंट इम्प्योरिटीज कहाँ यूज होती हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के निर्माण में, और एन टाइप पेंटा टाइप इम्प्योरिटीज कहाँ यूज होती हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के निर्माण में। और पी टाइप और एन टाइप किसके प्रकार होते हैं, एक्सट्रिनेसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालकों के प्रकार के। ठीक है, तो अनप्योर अशुद्ध अर्धचालक तब बनता है जब शुद्ध अर्धचालकों के साथ अशुद्धियां मिला दी जाएं। ठीक है, जब शुद्ध अर्धचालकों के साथ बहुत अच्छे
सर लग रहे सभी लोग मुझे अच्छे से पता है, 2 महीने अच्छे से अध्ययन कर लो। जब शुद्ध अर्धचालकों के साथ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तब हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला पी टाइप। पी टाइप की डिटेल में लिखेंगे जब शुद्ध अर्धचालक यानी कि 4 वाले, है ना, शुद्ध अर्धचालकों के साथ, ठीक है, 3 यानी क्या बोल लेंगे इसे, त्रिसंयोजक अशुद्धि, हिंदी में बोल लेंगे इसे, के साथ है धातु भाई। मिलाई जाती हाँ, त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, तब वह पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अच्छा, कोई भाई ये बताएगा त्रिसंयोजक अशुद्धियां कौन कौन सी है? त्रिसंयोजक अशुद्धि बताओ भाई। 3 बीघा, इंडियम 3 बीघा शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, 3 बीघा, और एन टाइप में आ जाएगा 5 बाफ, 5 BAAF। तो पहला B4 बेरियम बेरियम या बोरोन, हाँ ही ली बी, है ना, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बोरोन में होता है। बोरोन होगा जी। बोरोन, इंडियम, गैलियम, गैलेनियम गैलियम और एल्युमिनियम। बहुत बढ़िया, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, ठीक है। और पंच संयोजक कौन सी कहलाती है भाई? पंच संयोजक, पंच संयोजक कहलाती हैं B4 बिस्मिथ, A4 एंटीमनी। कोई कह रहा था क्या कुछ भाई? मैं कहता सर, हाँ, आपने बोला इसमें 3 अशुद्धियां मिलाई जा रही, इसमें आ रही है सर 4। अरे नहीं यार, तीन त्रिसंयोजक अशुद्धि जिसके बाह्य कोश में 3, ये बोरोन, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, ये 4 तत्व हैं, और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं तत्व, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, समझ गए ना? मिलाई जा रही सर। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पंच संयोजक भी 4 ही हम लेते हैं, है ना, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। फास्फोरस। हाँ, फास्फोरस का 15 होता है, चेक कर लो, 2 8 5, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का 13 होता है, चेक कर लो, 2 8 3। सस्ते सस्ते वाले चेक कर लो, है ना, जो मतलब ज़्यादा बड़े बड़े हैं उनका तो रहने दो। तो इसमें भी 3 और इसमें 5, है ना। तो एन टाइप की क्या पहचान होगी? जब शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालकों के साथ, अर्धचालक कौन से हो गए? 4 वाले के साथ पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई जाएगी। और याद रखना, अशुद्धि को क्या बोल रहे हैं? इम्प्योरिटी, है ना। पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है। कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा ना, है भाई, क्या कह रहे? ऐसा तो नहीं हो रहा कि चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा, बहुत लेंथी खींच रहा? सर आप बोल रहे हो त्रिसंयोजक अशुद्धि, अशुद्धि मतलब इम्प्योरिटी। अशुद्धि मतलब, देखो, अशुद्धि का मतलब होता है कोई चीज जब किसी में मिलाई जाती है। जैसे कि एक बात है, मैंने बेचना है देसी घी,
और देसी घी मुझे पता है बहुत जल्दी से मिलने वाला नहीं है ना। अगर मैं देसी घी की बात करूँ तो 1000 रुपये किलो भी बनेगा। तो मैं सोच रहा कि मैं 60-100 रुपये में बेचूं, तो इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा डालडा मिला लूँगा। तो डालडा क्या है, मेरी अशुद्धि है। समझ आ गया। वास्तव में कोई वो अशुद्धि हमारा ऐसा नहीं है, बेकार चीज है, वेस्टेज नहीं है वो। डालडा भी तो हमारा खाने वाली चीज है। तो बस यही होता है शुद्धि। ठीक है भाई। अब देखो एक चीज यहां से और निकलेगी। देखो एक बात सोचो, हमने दो प्रकार की अशुद्धि बना दी। एक तो 4+3 = 7 हो रहा है, एक 4+5 = 9 हो रहा है। देखो भाई सबका कंसेप्ट यहाँ अलग अलग है। रमन सर की क्लास का कंसेप्ट कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। याद करने का फंडे हैं बस, और कुछ नहीं। 4+3 = 7 होता है, इतना हम जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 8 पर पूरा होगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जिसके पास है इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसके पास तो होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी एन टाइप में जो चालन होता है, एन टाइप में जो चालन होता है वो किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। और पी टाइप में जो चालन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके पास होल्स अधिक होते हैं। क्योंकि होल्स क्या होता है, होल्स होता है इलेक्ट्रॉन का छोड़ा गया स्थान। ठीक है, इसको कोटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहाँ होल्स कम है, और जहाँ होल ज्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसके पास होता है होल्स, और होल्स होते हैं हमेशा धनात्मक। यानी इसमें जो चालन होता है वो किसके कारण होता है, पी टाइप में। हाँ अमित, कह रहे क्या कुछ अमित? नहीं नहीं, मैं कुछ ठीक है। तो इसमें जो चालन होता है वो किसके कारण होता है भाई, होल्स के कारण। यानी हाँ, होल्स के कारण, यानी धनात्मक आवेशों के कारण। ठीक है। और इसमें जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक आयन। ठीक है। तो इतना आपको बेसिक क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कौन कौन से तत्व यूज होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है ना। और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहीं से इसकी बेसिक शुरुआत होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। अब गुरुजी मैं एक थोड़ा बात सा स्क्रीन शॉट बात दे दूं पूछनी आपको, थी। है ना। सर हाँ मिंटू बताओ। सर जी सर, वो जो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है वो शो नहीं हो रहा सर, आवाज आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। आप दिन में कनेक्ट होकर देखियो मेरे से, ठीक है। या अभी गुरुजी एक देखियो बात ओके क्लास सर। खत्म होने के बाद में। ओके स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे आपको ग्रुप में, ठीक है भाई। यहाँ ठीक से है सर। ओके स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से। ओके सर। गुरुजी एक बात पूछनी थी गुरुजी। बताओ। आप क्लास कह रहे थे मैं रिकॉर्ड कर रहा, तो आप रिकॉर्ड करके दोगे जी क्लास? मैं क्लास रिकॉर्ड करके ना, अरे यार ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, नहीं हो रही क्लास रिकॉर्ड करके अपनी यूट्यूब पे उसका लिंक बना दूंगा, और वो लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो वो आपको मिल जाएगा जब आप ग्रुप में से उसे उठाओगे। गुरुजी थोड़ा हम्म थोड़ा सा ऐसा था जी, आज जल्दी सोना था, कल को पेपर है, तो जल्दी से भी होगा। जल्दी अभी दे दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही मिल जाएगी आपको। क्लास में किस टाइम तक चलेगी जी? चलोगे क्या? पीडीएफ बना क्लास के? किस टाइम तक चलेगी सर? अरे इसकी क्लास पीडीएफ बनती। पीडीएफ नहीं, इसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो आ जाएंगे मेरे भाई। नहीं, ये बोल रहे हैं समझाने की पीडीएफ, ये कैसे बन जाएगी? स्क्रीनशॉट खींचते रहो बस, है भाई। रिकॉर्ड तो हो सकता है केवल, वो यूट्यूब पे अपलोड होगा। बाकी यूट्यूब से तो अपना ये पूरा डाटा देख लियो। देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलो पीडीएफ भी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इधर से बन सकती है क्योंकि मैं पीपीटी पे कर रहा हूँ उसे, तो पीपीटी को शायद हो सकता है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, हाँ बन जाएगा पीपीटी। है ना। पीपीटी से हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला फोटो खींच लो। सर जी, आवाज आ बताओ। रही? हाँ बताओ। 3 क्वेश्चन है सर।
3 क्वेश्चन है। एक तो परम शून्य ताप पर, और एक हाँ क्या नाम 300 केल्विन पर, और एक 0 डिग्री पर। ये मतलब ये आप समझा दो जी, अर्धचालक का क्या रिएक्शन होगा और क्या है ये? देखो भाई, पहली बात तो जब आप परम शून्य ताप की बात कर रहे हो तो परम शून्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री के 0 केल्विन। 0 डिग्री केल्विन। हाँ, तो क्या डेफिनेशन सुनी आपने कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो हमारे जो है प्योर की तरह काम करते हैं। कुचालक गुरुजी, हाँ कुचालक कुचालक पढ़ा था जी मैंने, कुचालक की तरह हाँ व्यवहार हाँ करते हाँ, कुचालक की तरह व्यवहार करते कुचालक हैं की तरह ही करेंगे सर, परम क्योंकि शून्य ताप पर। चालक हाँ तो जब शून्य ताप की तरफ चलेंगे तो चालक तो वहाँ काम करने बंद कर देंगे ना। बिल्कुल सही बात है, जितना टेम्परेचर को नीचे चलते चले जाओगे उतना हमारा जो है वो टी घटता चला जाएगा और आर बढ़ता चला जाएगा। और सामान्य ताप क्या है जी? सर सामान्य ताप जो क्या होता है भाई, कोई रूम बताए? टेम्परेचर कौन सा हाँ, होता है? रूम जो का सामान्य ताप होता है, टेम्परेचर कितना हाँ होता मैं है बता सर? रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जो रूम सामान्य टेम्परेचर ताप होता है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी का कितना होता है जी? ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98 फ़ारेनहाइट। हाँ वही एक ही बात 98.6 फ़ारेनहाइट है ना, एक ही बात है। अब देखो, 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा वो 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा। जीरो हाँ डिग्री तो 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, यानी उस टेम्परेचर पर जाकर तो अच्छे से अच्छा कुचालक भी जो सॉरी अर्धचालक भी जो है कुचालक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई। अब उसी चीज को आप 300 डिग्री केल्विन पा जाओ। 300 डिग्री केल्विन का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 डिग्री केल्विन का मतलब होता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है। 25 से 28 डिग्री सेल्सियस को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर कहा, तो ये सामान्य ताप होता है। तो सामान्य ताप पे आप जानते ही हो कार्बन जो है वो चालक होता है और जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो कुचालक होते हैं। ठीक है। और ये पी जो है ना, पी टाइप का जो बन गया, ये करेगा हमारा पी टाइप कैसा बिहेव करेगा भाई, चालक या कुचालक बिहेव करेगा ये? चालक बन जाएगा जी। पी टाइप कुचालक। पी मतलब कुचालक, एन का मतलब चालक, इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो जाएंगे ना, तो सामान्य ताप पर ये कंडीशंस आ जाएंगी। और इसमें और भी सारी चीजें हैं कि जैसे हमारा सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से जो उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, क्या बोलते हैं उसे? ईवी जी, एनर्जी गैप, है ना? एनर्जी गैप। हाँ, एनर्जी गैप कितना होता है और जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है ना? और इनके बीच कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होता है ना? उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो उसी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। ये गौरव का माइक जब खुलता है ना तो पता नहीं झनकार से बजने लगे हैं पूरे सिस्टम में। गुरुजी मैंने सर एक एयरफोन लगा क्वेश्चन मेरा है सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, अब हम बात करते हैं एनर्जी गैप के बारे में। सर जी हाँ एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बताओ। आज हमने एक कंडक्टर पढ़ा और इंसुलेटर भी पढ़ा हाँ और इसमें सेमी कंडक्टर भी पढ़ा। हाँ, तो कंडक्टर हमारा धारा बाहर आया और कुचालक जो है मतलब रोक रहा है धारा के लिए, बिल्कुल सही करंट बात जाने है। के लिए। हाँ, सेमी कंडक्टर का क्या काम है? सेमीकंडक्टर जरूरत पड़ने पर धारा को बहाएगा और जरूरत पड़ने पर धारा को रोक कर बैठ जाएगा। भाई प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम उसका? इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, अभी इस चीज की ना आपको बिल्कुल सही बात है, इस चीज की जरूरत आपको पता लगेगी। देखो, जो हमारा कंप्यूटर है, हमने मेन चीज इसके लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया। ठीक है भाई, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए। और अब जब कंप्यूटर की बात आई तो कंप्यूटर के पास कुछ अपनी लैंग्वेज नहीं होती, वो इलेक्ट्रिकली लैंग्वेज पर काम करता है। और जो इलेक्ट्रिकली लैंग्वेज हमने तैयार करी उसको हमने बोला बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? दो नंबर में होती है, 0 और 1। और 0 का मतलब होता है ऑफ सर्किट और 1 का मतलब होता है ऑन सर्किट। यानी जब स्विच ऑन होगा तब वो समझो 1 पड़ेगा और जब स्विच ऑफ होगा तब वो 0 पड़ेगा। और स्विच ऑफ कब होगा?
जब वो इंसुलेटर बन चुका हो। जी। समझ आ रहा है ना। और हाँ। स्विच ऑन कब होगा, जब वो कंडक्टर बन चुका हो। तो कौन डिवाइस काम करे यहाँ, सेमीकंडक्टर, जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का काम कर दे। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो सिर्फ बाइनरी को डिजाइन करना था इससे, सेमीकंडक्टर से। ठीक। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं एनर्जी गैप की। सबसे पहले एनर्जी गैप होता क्या है, देखो एनर्जी गैप को बोलते हैं हम ऊर्जा अंतराल। अब जब अंतराल की बात आई तो अंतराल तो लिखना पड़ेगा, किस किस के बीच का अंतराल है ना। तो अंतराल क्या होता है, ये दो, हाँ, ये दो बैंड के बीच का अंतराल कहलाता है। इसके बारे में सीधी सीधी सी डेफिनेशन आप ये याद रखियो कि जिसका ऊर्जा अंतराल होगा ज़्यादा वो बनेगा कुचालक, और जिसका ऊर्जा अंतराल होगा जीरो वो होगा चालक। ठीक है, बस इसका ऊर्जा अंतराल का यही सीधा सा यूज है कि इसके हिसाब से हम चालक और कुचालक की पहचान करते हैं। तो अर्धचालक तो अपने आप पता लग जाएगा। और वो ये दो बैंड के बीच का अंतराल है, वो दो बैंड कौन कौन से हैं, एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस का मतलब संयोजक बंध और कंडक्शन बैंड का मतलब चालन बंध। तो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा इसका, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एनर्जी गैप किस किस के बीच होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। एनर्जी गैप से क्या निर्धारित होता है, चालक कुचालक और अर्धचालक की स्थिति। एनर्जी गैप किसका कितना होता है, तो एनर्जी गैप के लिए लिखते हैं एनर्जी गैप, अगर बात करें चालकों की तो चालकों का होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कुचालकों का कितना होता है भाई, कोई बताए। जी 6 5 5 या 5 से ऊपर, यानी है ना, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप्ड हैं, इनके बीच कोई भी गैप नहीं है। और 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच 5 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुचालकों का हो गया। तो इतनी दूर कंडक्टर जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो संपर्क बनाने में असमर्थ हो जाता है, तो इसलिए ये कुचालक रह जाते हैं, इसलिए इनमें जो है धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। अब बात करें अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में जो एनर्जी गैप माना गया है वो माना गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी अगर थोड़ा सा फोर्स कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन बीच में इस गैप को ख़त्म कर देगा। ठीक है, और स्टैंडर्डली तौर पर अगर हम देखें सिलिकॉन का कितना होता है, कितना होता है भाई, हाँ हाँ सिलिकॉन का 0.7 और जर्मेनियम का 0.1 से लेकर 0.3 बिल्कुल सही है, सिलिकॉन का होता है, हाँ बस ले रहा हूँ, रख दो। सिलिकॉन का होता है हमारा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बस ये दो ही चीज है हमारी। 0.72 कर लेंगे ना इसे पूरा पूरा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज और है भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है। सिलिकॉन का हुआ 0.7 सिलिकॉन का 0.7 नहीं, शायद सही लिखा है मैंने। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं देखो एक एनर्जी गैप होता है और एक होता है हमारा, क्या होता है, एक उसका
बैरियर पोटेंशियल गुरुजी। बैरियर पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर इनका अलग अलग होता है ना। पोटेंशियल बैरियर का मतलब है विभव वोल्टेज जो उसे रोकने का कार्य करती है। द मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स। इसका मतलब ये जो है ना, ये मीटिंग का मैंने टाइम सेट नहीं करा, मैं देखता हूँ उसे टाइम सेट करके। चलो आज के लिए बहुत है, इतना ही है ना। और इसकी पीडीएफ मैं देखता हूँ बना के, भी पीडीएफ भेज सकूँ। गुरुजी एक क्वेश्चन है सर हाँ बताओ। अरे वो डोमिनेशन वैल्यू कितनी रहती है? धातु की बनी हुई होती है। धातु की क्या? अर्थिंग रॉड जो खंभों के नीचे लगी होती है, हाँ हाँ, कम से कम साढ़े, ढाई देखो मीटर लंबी। स्टैंडर्ड तो जो है वो 3 मीटर का है भाई, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बात करेंगे हम, अपने हिसाब से बात नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। हेलो कितनी हुई होती है? ये क्वेश्चन आया था 3 तारीख के एग्जाम में। हाँ हाँ, तो 3 मीटर का आंसर आया होगा उसमें। किस धातु की बनी हुई होती है सर? अच्छा, किस धातु की बनी होती है, क्या आंसर है? जीआई की बनी होती है। जीआई की सर होती है। हाँ जी, हाँ, जस्ता था, कॉपर था, एल्युमिनियम था। और जस्ता था, जस्ता, कॉपर, एल्युमिनियम और लोहा। हाँ, लोहा। लोहे की बनी होती है। जीआई का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। जी लोहा। हेलो सर जमीन में जितनी भी धातु जो है जमीन से संपर्क करेंगी, वो हम जीआई की बनाएंगे। जस्ता तो ही बोलते हैं सर। हेलो हाँ, आवाज आ रही है सर? जस्तीकरण किया हुआ लोहा। गलत कराया मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक आध कॉपर भी क्वेश्चन। आएगा उसमें। कॉपर नहीं आने का। कॉपर कॉपर आएगा केवल कंडक्टर्स के लिए। यस, हाँ। अर्थिंग के लिए तो हमेशा रोड जाएगी लोहे की। अच्छा, सुबह भी कनेक्ट हो जाना, ठीक है। 6 बजे। हाँ, धातु बताओ। नहीं होता। कॉपर का मिश्र